कई लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन ग्रो ना कर पाने की वजह से वो अपने बिजनेस बंद कर देते हैं। एज आ रिजल्ट वो लॉस कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने 5 स्टेप के बारे में बताया है जो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं और जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने बिजनेस की सेल्स को 2x ही नहीं बल्कि 4x तक बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक ऐसा स्किल है जो हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। बिजनेस में हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसके बदले में लोग हमें पे करते हैं। बिजनेस में हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। जो बिजनेस छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो पैसे भी कम अर्न करता है और जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो पैसे भी ज्यादा अर्न करता है। अगर आप अभी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख जाएं और आपका बिजनेस चल पड़े तब आप बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना, वरना आप बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में लॉस कर बैठे। अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व कर सकोगे। ये फार्मूला कुछ इस तरह का है। पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे कि आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बदले में कस्टमर आपको पे कर सके। चाहे इसके लिए आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी पड़े या सर्विस। प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद आपको सोल्यूशन पर फोकस करना होगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिसर्च करना होगा, फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करनी होगी। स्टेप 2 है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ये बात तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता तो वो मायूस हो जाते हैं, या अगर प्रोडक्ट सेल भी हो जाए तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आता जिसने पहली बार आपसे प्रोडक्ट बाय की हो। की वजह ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं। याद रखिए, अगर आप अभी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं तो आपका कस्टमर किसी और का कस्टमर बन के रह जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट की ही नहीं बल्कि सर्विस की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब आपको क्वालिटी पर फोकस करना होगा। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक एप्पल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जब एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, मार्केट में पहले ही मोबाइल फोन मौजूद थे। हाई क्वालिटी होने की वजह से ये कंपनी चल पड़ी और इसी हाई क्वालिटी की वजह से लोग एप्पल के एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीदने लगे। आज ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी बन चुकी है। तो अगर आप वाकई बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आप पहले ये देखें कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसकी क्वालिटी बेटर है, क्या इससे लोगों को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड होगी। अगर हाँ तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। स्टेप 3 है मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपका ये प्रोडक्ट लोगों को दिखाई ही नहीं देगी तो लोग इसे खरीदेंगे कैसे। मार्केटिंग का मतलब है बिजनेस की अवेयरनेस को बढ़ाना, जिससे बिजनेस की सेल्स बढ़ती हैं। मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका है जो छोटे बिजनेस को बड़ा बनाती है और बड़े बिजनेस को एक ब्रांड बनाती है। आप सोशल मीडिया तो यूज करते ही हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होते हैं तो सडनली 10-15 सेकंड का एक ऐड आ जाता है। इन एड्स में किसी प्रोडक्ट या ऐप को प्रमोट किया गया होता है। इन एड्स का मकसद प्रोडक्ट की अवेयरनेस और सेल्स को बढ़ाना है। ये सब मार्केटिंग में ही आता है। अब मार्केटिंग के भी कई स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है टारगेट ऑडियंस। अब कई लोग बिजनेस ग्रो करने के लिए अपनी प्रोडक्ट हर कस्टमर को बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई कस्टमर इनसे बाय नहीं करता। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले इस बात को समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं है। आपको पहले स्पेसिफिक ऑडियंस को फाइंड करना होगा, फिर इसके मुताबिक आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी ताकि आपका प्रोडक्ट राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए। इसके बाद अगला स्टेप है सोशल मीडिया का यूज। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हों, आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स का यूज करना चाहिए। स्टेप 4 है ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी चाहिए। इससे न सिर्फ आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ेंगी बल्कि आप बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बिजनेस की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने बिजनेस को इन प्लेटफॉर्म पर ज़रूर लिस्ट करना चाहिए।
आप पहले एक यूनिक सा नेम चूज करें, फिर इस नेम पर यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। इस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे आप अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर पाओगे। आपको ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्रिएट वेबसाइट, अपनी वेबसाइट अपना बिजनेस। आपको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट तो बनानी ही चाहिए। क्रिएट सोशल मीडिया, आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, आप ब्लॉग्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं और ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। एसईओ, इस तरह आप अच्छी एसईओ करके अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 5 है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपके बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल आपको अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको अपने कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है, इसकी प्रॉब्लम को कैसे समझना है। अब आप बिजनेस ग्रोथ के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, लेकिन अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना नहीं आता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो पहले ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।